वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएसपी नासू। बिहार परिचारी ग्रुप डी के लिए सेट प्रैक्टिस कराया जा रहा है, जिसमें आज हम लोग हिंदी के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं इस वीडियो में। इसमें सारे के सारे प्रश्न बहुत ही सिलेक्टेड दिए गए हैं जो आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और सेशन ख़त्म होने के बाद किसी भी एक ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से केवट के पर्यायवाची शब्द समूह का चयन कीजिए। तो दोस्तों इसमें केवट के पर्यायवाची शब्द हो जाएगा नाविक, माझी और पोतवाह, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से दशानन कौन सा शब्द है। तो दोस्तों इसमें दशानन शब्द हो जाएगा योग रूढ़, ऑप्शन नंबर सी। रचना के आधार पर वर्णों के तीन भेद हैं, रूढ़, यौगिक एवं योग रूढ़। दशानन शब्द योग रूढ़ है, वे शब्द जो यौगिक हैं किंतु जिनका विशेष अर्थ होता है, अर्थात किसी विशेष अर्थ के लिए रूढ़ हो जाते हैं, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, सुरेश विद्यालय तक गया वाक्य में प्रयुक्त अव्यय है। सुरेश विद्यालय तक गया वाक्य में प्रयुक्त अव्यय हो जाएगा संबंध बोधक, ऑप्शन नंबर सी। वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम का अन्य संज्ञा सर्वनाम के साथ संबंध का बोध कराते हैं उसे संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। अगला प्रश्न है, जिस प्रकार गधा मूर्खता का प्रतीक होता है उसी तरह गीदड़ डैश का प्रतीक होता है। तो दोस्तों गीदड़ प्रतीक होता है कायरता का, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, पूरे वर्ष की महत्वपूर्ण तिथि मुझे याद है, इस वाक्य में प्रयुक्त तिथि पद का उचित बहुवचन रूप है। तो दोस्तों तिथि का बहुवचन शब्द हो जाएगा तिथियां, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से देश में कौन सा शब्द है। देश में शब्द हो जाएगा रूढ़, ऑप्शन नंबर ए। जो शब्द रूढ़ियों से या परंपरा से प्रयोग होते होते किसी वस्तु विशेष के लिए निश्चित हो गए हैं और इनके खंडों का कोई अर्थ नहीं निकलता, रूढ़ शब्द कहलाते हैं, जैसे कमल, कमीज, लोटा, पगड़ी आदि। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का सही विकल्प होगा। जिसे वाणी व्यक्त न कर सके उसके लिए एक शब्द कौन सा होगा। जिसे वाणी व्यक्त न कर सके उसके लिए एक शब्द हो जाएगा अनिर्वचनीय, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से विशेषण पूर्व पद की पहचान करें। विशेषण पूर्व पद की पहचान हो जाएगा खड़ी बोली, ऑप्शन नंबर ए। जो पद शब्द में पहले आकर शब्द की विशेषता बताता है उसे पूर्व पद विशेषण कहते हैं। अगला प्रश्न है, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ है। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, इसका अर्थ हो जाएगा अत्यधिक कंजूस होना, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, दिए गए शब्द का उपसर्ग ज्ञात कीजिए। आपको अपभ्रंश का उपसर्ग बताना है, उपसर्ग जो कि शब्द के आगे लगता है। अपभ्रंश में उपसर्ग हो जाएगा अप, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन करें। इसमें शुद्ध वर्तनी हो जाएगा इतिहास, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, राम पुस्तक पढ़ रहा है वाक्य में क्रमवाच रूप क्या होगा। राम पुस्तक पढ़ रहा है वाक्य में क्रमवाच रूप हो जाएगा राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है, ऑप्शन नंबर डी। राम पुस्तक पढ़ रहा है वाक्य का क्रमवाच रूप राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है, अंतः विकल्प 4 सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भाभी को जब भी दादी चिड़िया कहती है तो वह प्रश्न हो जाती है, इनमें से क्रिया कौन सी है। तो दोस्तों इनमें क्रिया हो जाएगी प्रश्न, ऑप्शन नंबर बी।
अगला प्रश्न देखते हैं, दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी का चयन करें। इसमें शुद्ध वर्तनी हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गरिष्ठ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण हो जाएगा गंगा, ऑप्शन नंबर सी। व्यक्तिवाचक संज्ञा जिन शब्दों से किसी वस्तु अथवा स्थान का बोध होता है, उदाहरण राम, रामपुर, पेन, इसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य का कारक ज्ञात कीजिए। मालिक ने नौकरों को कपड़े दिए, इसमें कौन सा कारक है बताना है। मालिक ने नौकरों को कपड़े दिए, इसमें कारक हो जाएगा संप्रदान, ऑप्शन नंबर बी। संप्रदान कारक, संप्रदान का अर्थ देना होता है, इसका प्रसक के लिए अथवा को है, उदाहरण राम गरीबों को फल देता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ण के उच्चारण में जीभा दांतों का स्पर्श करती है। तो दोस्तों वह वर्ण है तो, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, दिए गए शब्द की संज्ञा ज्ञात कीजिए। आपको चांदी का संज्ञा बताना है। चांदी का संज्ञा हो जाएगा द्रव्यवाचक, ऑप्शन नंबर सी। वह शब्द जो किसी तरल, ठोस, अधातु, धातु, पदार्थ, द्रव आदि का बोध कराते हैं, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। सद्भावना का संधि विच्छेद बताना है। सद्भावना का संधि विच्छेद हो जाएगा सद प्लस भावना, ऑप्शन नंबर डी। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अ स्वर का उच्चारण स्थान क्या है। अ स्वर का उच्चारण स्थान है कंठ से, ऑप्शन नंबर डी। थैंक यू।